स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स पे। अगर स्टूडेंट आप बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम या आईएएस ऑप्शनल मैथमेटिक्स के साथ, तो मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट ये जो टॉपिक है यहाँ पर मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो मैं समझा चुका हूँ। जहाँ पर लेबनीज जो थ्योरम है उसका कंसेप्ट से हम nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं ये मैं बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटेब आ रहा है यहाँ पे जाके आप मेरे वो वीडियोस को देख सकते हैं। और मेरी जो प्ले लिस्ट में मैंने काफी सारे वीडियोस इंजीनियरिंग और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आपके लिए भी मैंने यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रखे, तो वो भी आप यहाँ पे आईटेब पे जाके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, सो दैट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फॉर स्पेशल वैल्यू ऑफ x। मतलब अभी आपने nth डेरिवेटिव तो निकालना सीख लिया, अब अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको nth डेरिवेटिव निकालने के लिए बोले तो वो कैसे हम निकालते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं यहाँ पे। Sometime it is difficult to find the general value of yn, but its value can be found for a special value of x. The value of yn at x is equal to 0 is usually denoted by yn 0. हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेबनीज जो थ्योरम है उससे हम yn की वैल्यू निकालेंगे और उसमें at x is equal to 0 पे उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे निकालेंगे। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम yn at x is equal to 0 निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए आप, if y is equal to sin a sin inverse x, find yn is equal to 0, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। y1 निकालेंगे तो यह आएगा cos a sin इनवर्स x, फिर इस sin इनवर्स x का करेंगे तो यह आएगा a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, तो यह आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू a cos a sin इनवर्स x। हम दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर a sin इनवर्स x। स्टूडेंट ये cos स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a sin इनवर्स x। स्टूडेंट यहाँ पे हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हम क्या रख सकते हैं, देखो ये y है तो ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू y स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं इसका एक और बार डेरिवेटिव करता हूं, है ना। तो डिफरेंशिएशन करता हूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर d 1 माइनस y स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा इसका करेंगे तो आएगा 2y1 और y1 का होगा y2। फिर हमने इसका किया तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x होगा y1 u इंटू वी से, याद है हमने इसको छोड़ा इसका किया, फिर इसको करेंगे डिफरेंशिएट, इसको छोड़ेंगे, है ना। तो इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा a स्क्वायर, स्टूडेंट 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका होगा 2y और y का होगा y1, राइट। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे 2y1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम इसको लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और यहाँ पे 2y1 कॉमन निकाला तो ये आएगा x y1 और ये इधर आएगा प्लस ये आएगा 2y1 कॉमन निकाल दिया तो ये आएगा a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट 2y1 0 में चला गया तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यहां तक हमने कर लिया। अब इसका हम वापस क्या करेंगे, लेबनीज थ्योरम लगा के इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम वहां पे x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो स्टूडेंट मैं इसको यहां पे हटा देता हूं, फिर आपको करके बताता हूं। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 ए स्क्वायर वाई, इस पे हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई करके डिफरेंशिएटिंग ईच टर्म n टाइम्स वी गेट, हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, है ना, इसका हम n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। नाउ माइनस डिफरेंशिएटिंग n टाइम
एक्स वाई वन प्लस डी एन ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एन वाई टू, है ना, प्लस एन सी वन, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन इसका एक बार कम हो जाएगा वाई टू प्लस एन सी टू, इसका एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड डी एन माइनस टू वाई टू, है ना, प्लस मतलब अभी इसका करेंगे, ध्यान दीजिए। तो वही सेम क्या होगा, यहाँ पे x को छोड़ा डी एन वाई वन, देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये एन सी वन। स्टूडेंट अगर आपने लेबनिज थ्योरम नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप यहाँ पे आई टिप पे जाके ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आपको समझना जरूरी मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ये थ्योरम कहाँ से लगा दिया आपने, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डी ऑफ यहाँ पे आएगा एन सी वन डी ऑफ एक्स डी एन माइनस वन वाई वन, ये ऐसे हो जाएगा। देन ये ए स्क्वायर है तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा डी एन वाई इज इक्वल टू 0, राइट। मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ कि लेबनिज थ्योरम होती क्या है। इधर देखिए डी एन ऑफ यू वी होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, u को छोड़ते हैं, डी एन ऑफ v प्लस एन सी वन, यह आएगा डी ऑफ u एंड डी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्चुअली इसको टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, प्लस एन सी वन, यह आएगा डी ऑफ u डी एन माइनस वन वी, है ना, इस टाइप से चलता रहेगा। फिर यह आएगा एन सी टू डी स्क्वायर ऑफ u डी एन माइनस टू वी, इस तरह से हमारे पास टर्म चलती रहती है ना। ये लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। पर आप बोलोगे सर आपने इसको यहीं तक अप्लाई किया, इसके बाद आगे क्यों नहीं किया, तो इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार हो सकता है, इससे ज्यादा बार नहीं हो सकता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये n और 2 है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा वाई एन प्लस टू, एन सी वन की वैल्यू n होती है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 2x, ये आएगा वाई एन प्लस वन प्लस इसकी वैल्यू आएगी n इंटू एन माइनस वन 1 इंटू टू, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 2 और ये आएगा वाई एन, है ना, माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x और ये होगा आपके पास वाई एन प्लस वन, एन सी वन की वैल्यू n आती है और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आ जाएगा n, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होएगा और ये आएगा यहाँ पे वाई एन, है ना, देन प्लस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, देखो वाई एन प्लस वन की टर्म यहाँ आ रही है और वाई एन प्लस वन यहाँ आ रहा है, तो आप देख रहे हो माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस यहाँ भी आ रहा है, माइनस यहाँ भी आ रहा है, तो माइनस कॉमन निकाल दीजिए आप और ये आएगा आपके पास 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, और यहाँ पे ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और यह भी माइनस कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे आप यहाँ पे ये आएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन और यहाँ पे ये ए स्क्वायर भी आएगा, है ना, वाई एन इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस ये n से n कैंसिल और यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये आएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या बोल रहा है, वाई एन एट 0 निकालिए, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा, तो ये आएगा वाई एन प्लस टू एट x इज इक्वल टू 0 और ये x यहाँ 0 होगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ भी रखेंगे हम, और मैं इस माइनस वाले टर्म को उधर ले जाता हूँ तो ये आएगा एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन एट x इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ क्या रखा, x इज इक्वल टू 0 रखा। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज निकालनी, तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट उस साइड में कैसे हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। सो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे रिलेशन मिला वाई एन प्लस टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था y1 और y2 ये रिलेशन निकाला था, स्टार्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दिया आएगा, तो हम क्या करते हैं, y1 एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालते हैं। जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 रखें तो साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये a और यहाँ पे 0 रखें तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे a। ये याद रखिए काम आने वाली चीज है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी रखेंगे, है ना, तो जब x इज इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा y2 एट x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1 a आ रही है, पर x की जगह 0 रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो ये आपको y1 और y2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपके पास जो रिलेशन दे रखा है, कौन सा रिलेशन दे रखा है, आपके पास रिलेशन दे रखा है yn प्लस टू एट x इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू 0 रख देता हूँ, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा था यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ रहा वाई एन एट x इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट
n इज इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पे, है ना, 1 रखते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे y3 एट x इज इक्वल टू 0, और जब n 1 रखेंगे तो यहाँ आएगा y1 और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर, देन ये आएगा आपके पास y1 एट x इज इक्वल टू 0, और स्टूडेंट x इज इक्वल टू 0 y1 की वैल्यू a दे रखी है तो ये आएगा a 1 माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, है ना, दिस इज फॉर इवन नंबर, है ना, n जब इवन होता है और n जब क्या होता है, ओड होता है, तो दोनों अलग अलग कर लेते हैं। जब इवन होगा स्टूडेंट तो यहाँ पे रखेंगे 2, तो ये आएगा y4 एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2, तो ये आएगा 4 माइनस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा y2 एट x इज इक्वल टू 0, और स्टूडेंट y2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो y4 0 आएगा। इसी टाइप से y6 एट x इज इक्वल टू 0 भी क्या आएगा 0 आएगा। इसी टाइप से y8 एट x इज इक्वल टू 0, ये सब क्या आएंगे आपके पास 0 आएंगे। पर जब हम ओड की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमारे पास आएगी y5 एट x इज इक्वल टू 0, कितना आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर y3 एट x इज इक्वल टू 0, और स्टूडेंट यहाँ पे एक्चुअली 1 नहीं आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो 9 माइनस आ जाएगा, है ना, और इसकी वैल्यू ये रह गई तो ये उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर 9 माइनस, क्या लिख दूँ मैं इसको, ऐसा लिख दूँ 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी टाइप से अगर हम बात करें जब n ओड होगा तो ये आएगा yn, सिमिलरली yn एट x इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 1 कम आ रहा है ना, तो जब यहाँ a आएगा तो ये कितना आएगा a 1 माइनस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे डैश 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 चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा ये n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। जब n ओड होगा, है ना, इफ n इज ओड, है ना, जब ओड होगा तब इसकी वैल्यू yn की वैल्यू आएगी, और जब n इवन होगा, है ना, तो yn एट x इज इक्वल टू 0 कितना आएगा 0 आएगा। तो स्टूडेंट जब ओड वाले केस में yn की वैल्यू ये आएगी, इवन वाले केस में yn की वैल्यू ये आएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने, उससे और कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। सीधी सीधी बात है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्वेश्चन दे रखा था हमने, लेबनीज थ्योरम से हमने क्या करा, यहाँ पे इसका रिलेशन निकाला, देन उसके बाद हमने क्या करा, वहां पे आपके पास y1 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, y2 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 रखा, देन हमारे पास जो रिलेशन मिला था उसको भी हमने सॉल्व किया। देन सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे 2 केस बनेंगे, इवन और ऑड वाले केस में। तो इवन वाले केस में सबकी वैल्यू 0 आ रही है, ऑड वाले केस में इसकी वैल्यू आ रही है, तो yn की वैल्यू ऑड वाले केस में अलग निकलेगी और इवन वाले केस में यहाँ क्या होगी 0 होगी। ठीक है, आगे बताएं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर m, फाइंड yn एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको y1 m आगे आएगा, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर m माइनस 1, फिर इसका x का करेंगे तो 1, और इसका आएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर होगा 2x, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, देन यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये दोनों सेम बन रहा है, तो ये m माइनस 1 और 1, तो ये m बन जाएगा, और ये अंडर रूट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 m x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर m आ जाएगा। स्टूडेंट इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही, y के बराबर आ रही, तो y लिख देंगे, देन दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, y1 स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा इसका करेंगे तो 2y1 y2 प्लस, अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, और ये y1 का करेंगे, y का करेंगे तो 2y y1, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2y1 यहाँ से 2y1 यहाँ से भी बाहर निकल रहा है, 2 और y1 यहाँ से भी निकल जाएगा एक, है ना, और 2 और y1 यहाँ से भी हट जाएगा, तो बाहर निकाल दीजिए, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 बचा, यहाँ पे 2y1 हट गया तो ये xy1 बचा, और ये इधर ले लेंगे तो माइनस का m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लेबनीज में इसका n टाइम डेरिवेटिव, इसका n टाइम डेरिवेटिव, इसका n टाइम डेरिवेटिव, जैसे इसका n टाइम डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2, यहाँ पे इसका निकालेंगे तो लाइक पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आएगा, और ये बता चुका हूं मैं, यहाँ आइटम में जाके देख सकते हैं कैसे हम इसको करते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 रखें, है ना, जैसे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ बचेगा y, ये तो बचेगा आपके पास y n प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 0, और ये x 0 पे पूरा 0 हो जाएगा, और इसको आप उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर yn एट x इज इक्वल टू 0, राइट। पर एक बात ध्यान देने की, समझने की जरूरत है कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें आप क्या करिए, यहां पे इसकी जरूरत पड़ने वाली, तो क्या करिए आप y एट x इज इक्वल टू 0, उसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू इसमें देखिए, यहाँ पे x और x 0 रखेंगे तो बचेगा 1, और 1 पावर m कितना होता है 1 ही होता है। फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर भी x की जगह 0 पुट करेंगे, है ना, तो y1 एट x इज इक्वल टू 0,
तो देखो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 1, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास m स्क्वायर y एट x इज इक्वल टू 0, और स्टूडेंट y एट x इज इक्वल टू 0 1 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m स्क्वायर के बराबर आएगी। इस टाइप से हम यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो y2 एट x इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू निकाल के रख लीजिए, काम आएगा। तो यहाँ 0 रखा तो ये बच जाएगा y2, ये तो 0 हो गया, और ये m स्क्वायर y1 और m स्क्वायर y एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी 1 है, तो ये उधर चला जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, m स्क्वायर आएगी, है ना। तो ये वैल्यू हमारे काम की है, इसको हम यहाँ पे यूज लेने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे इफ n इज इवन, और यहाँ लेंगे इफ n इज ऑड, है ना। तो जब बात करते हैं, सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे n इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखो 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब 3 ले लीजिए यहाँ पे, n इज इक्वल टू कितना लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, है ना। तो इफ n इज इक्वल टू 2, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि मुझे मिल जाए, है ना। पुट n इज इक्वल टू, क्या लेते हैं यहाँ पे, वहाँ पे कितनी मिलेगी 2 तक, आप 3 ले रहा है, तो n इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे y3, 1 रखेंगे तो y3 एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, जहाँ पर n है वहाँ 1 रखा तो यह आएगा m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर y1 एट x इज इक्वल टू 0, और स्टूडेंट y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, m स्क्वायर आ रही, तो ये हो जाएगा मेरे पास m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना। तो जब 3 आ जाती है यहाँ पे, चलो एक काम करो, हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल टू, मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि 1 लिया तो अब 3 ऑड लूंगा, है ना, ऑड टर्म लेनी, ऑड वैल्यूज लेनी है आपको, राइट। तो जब 3 लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, y5 एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आएगा ये y3 एट x इज इक्वल टू 0, और स्टूडेंट y3 एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ये रहेगी, इसको उठा के रखेंगे, दिया आएगा m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड m स्क्वायर माइनस कितना आएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर। तो सिमिलरली हम बात करेंगे yn एट x इज इक्वल टू 0, इन जनरल बात करेंगे, दिया आएगा m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना, m स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ आएगा आपके पास m स्क्वायर, देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ 3 आ रहा है, तो ये आएगा माइनस का n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसी टाइप से हम इवन की बात कर लेते हैं। जब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आएगा y4 एट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखो m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आएगा आपके पास y2 एट x इज इक्वल टू 0, और y2 एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी m स्क्वायर है, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, है ना। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू कितना रखेंगे, हम पुट n इज इक्वल टू यहाँ पे रख दीजिए 4, है ना, 3 तो हम रख चुके हैं, 4 लेंगे क्योंकि यहाँ पे इवन वैल्यू रखनी है, तो ये आएगा y6 एट x इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, ये m स्क्वायर माइनस, चूंकि हम यहाँ पे रखने वाले हैं क्या 4, तो ये आएगा 4 माइनस का क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर y4 एट x इज इक्वल टू 0, और y4 एट x इज इक्वल टू 0 के लिए ये आ रही है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलो मैं नेक्स्ट टर्म में लिख देता हूँ, तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस 4, है ना, और एक्चुअली ये टर्म रखेंगे पूरी की पूरी यहाँ, तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसी टाइप से इन जनरल हम बात करेंगे yn एट x इज इक्वल टू 0 फॉर इवन, तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, चलता जाएगा, तो ये आएगा m स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का होल स्क्वायर फॉर n इज इक्वल टू इवन। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट वही y दे रखा है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया, y1 निकाला, y1 में रिलेशन निकाला, फिर स्क्वायर किया, फिर y2 में रिलेशन निकाला, फिर लेबनीज थ्योरम लगाई, लेबनीज थ्योरम से हमने इसको सॉल्व किया। देन हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन इवन और ऑड वाले केस में जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मैंने जो पढ़ाया है टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे कमेंट करके और लाइक करिए और मुझे बताते रहिए कि सर आपका कंटेंट हमें अच्छा लग रहा है, और बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में जो 2 वीडियो आ रहे हैं इनमें आप मेरे पुरानी जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं और यहाँ पे मेरे को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय।